तो नमस्कार दोस्तों, आज है सेकंड क्लास हमारा जर्नल रूल्स का। ये आप देख सकते हैं जर्नल रूल्स का सेकंड क्लास। तो दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में बात किया था जर्नल रूल्स का कुछ फॉर्मेट की बात। फॉर्मेट कैसे होता है एकदम प्रॉपर तरीके से हम लोग समझ गए थे, हम लोग फॉर्मेट कैसे क्रिएट करें। और आज हम लोग जानेंगे एसेट एक्सपेंस का फॉर्मूला। मतलब फॉर्मूला हम लोग को रटना नहीं है। देखो बच्चों, जो लोग रटते हैं वो कुछ नहीं सीखते हैं। मतलब वो आज तो रट लेंगे लेकिन बाद में उसको प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर हम लोग रटेंगे नहीं तो हम लोग को कुछ सताएंगे भी नहीं, क्योंकि हमारा वो बात दिमाग में याद रहेगा। हम लोग कुछ भी रटेंगे नहीं, हम सिर्फ मतलब समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पास ये दो वर्ड है। हम लोग ये वर्ड का मीनिंग बारीकी से समझेंगे। ठीक है, जो वर्ड है एसेट एंड एक्सपेंस। ठीक है, हम लोग पिछले वीडियो में समझ आया कि एसेट क्या होता है। दोस्तों, एसेट होता है हम लोग को पास जो रहते हैं, हम लोग का पास जो रहते हैं। मतलब मान लीजिए आपका पास ये एक बिल्डिंग है, आप ये बनाएंगे मत, आप सिर्फ ये नोट कर लीजिएगा एसेट एक्सपेंस, और यहाँ पर डेबिट यहाँ पर क्रेडिट। ठीक है, आप ये नोट नहीं करिएगा। ठीक है, ये एक बिल्डिंग है आपका। ठीक है, ये आपका एक बिल्डिंग है जो आप लोग बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे तरीके से आप ड्राइंग मत कीजिए, क्योंकि मैंने 10 साल तपस्या किया है, कड़ी धूप में रह के 10 साल तपस्या किया है। तो आप लोग ऐसे तो ड्राइंग बना नहीं पाएंगे, पर फिर भी ठीक है, बना लीजिएगा। तो ये देखिए, आपका ये एक बिल्डिंग है। ये क्या है? आपका है बिल्डिंग। आप क्या करते हैं, इस बिल्डिंग को आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक बात मान लीजिए, सपोज़ आज है 2020, मतलब 2 तारीख है 2020। ये आपका पास ये बिल्डिंग है, आप लोग ये बिल्डिंग को यूज़ कर सकते हैं आज। ठीक है, बट एक बात समझिए, आपका पास जो ये बिल्डिंग है, आप जब फ्यूचर में जाओगे कॉलेज में, जब आप सीए करोगे, आप जब बड़े बड़े कोर्स करेंगे, सीए एमबीए सीए में आप जब करेंगे, जब बीकॉम करेंगे, 12 में उठ के जब आप लोग एचएस पास करेंगे, तब आप लोग का पास ये बिल्डिंग रहेंगे। तब आप क्या करेंगे, यही बिल्डिंग रहेंगे। शायद आप ये बिल्डिंग को कुछ और कलर कर दिए, बट बिल्डिंग तो रहेंगे। तो आपका ये बिल्डिंग फ्यूचर में बेनिफिट दे रहे हैं। मतलब आपका कुछ और ख़रीदने नहीं पड़ेंगे। बिल्डिंग आपको पापा को बोलना नहीं पड़ेगा, पापा मेरे लिए एक बिल्डिंग बना दो। तो आपके लिए ये एक बेनिफिट हो जाएगा फ्यूचर में। तो दोस्तों, जो भी आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा वो हो जाएगा आपका एसेट। क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा एसेट्स। ठीक है, ये बात ध्यान से सुनिएगा। जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा वो हो जाएगा मेरा एसेट। मेरा ये बिल्डिंग फ्यूचर में मुझको बेनिफिट दे रहा है, तो मेरे लिए ये हो जाएगा एसेट। दोस्तों, ये बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन भी होगा। मतलब आप जो डिप्रिसिएशन करेंगे, मतलब डिप्रिसिएशन मतलब समझते हैं ना, मतलब आपका जो बिल्डिंग है, देखिए इतना रंगचंगी था बिल्डिंग, आपका इतना रंगचंग नहीं होगा। मतलब इतना कलरफुल पहले से था, इतना कलरफुल नहीं है। आपका बिल्डिंग का रंग थोड़ा, मतलब कलर थोड़ा बदल गया, तो आपका ये डिप्रिसिएशन कहलाएगा। मतलब जो आपका डिप्रिसिएट होगा, मतलब जो वैल्यू आपका लॉस हो गया, कुछ तो लॉस होगा ना, क्षय तो होगा ना, तो वो जो डिप्रिसिएशन होगा। तो एसेट में डिप्रिसिएशन होता है, वो बिल्डिंग मशीनरी वगैरह में होता है। तो आपका ये बिल्डिंग हो सकता है, आपका ये मशीन हो सकता है, जो आपका फ्यूचर में बेनिफिट देगा दोस्तों, तो वो कहलाएगा एसेट। अब आप कहेंगे तो सर, तब हमारा पास, अगर मान लीजिए मेरा पास है, ये देख रहे हैं,
ये क्या है दोस्तों? ये दिख रहा है? ये क्या है? ये है 100 का नोट, है ना? मैं आपको ये दे दूंगा नहीं, लेकिन आपके पास है ये नोट। तो आप लोग कहेंगे क्या ये भी एसेट है? अगर आपका दिमाग ये चल रहा है कि ये एसेट है, तो दोस्तों आप इंटेलिजेंट हैं, बिकॉज़ ये भी आपका एसेट है। क्यों? अब बोलिए क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको ये फ्यूचर में बेनिफिट देगा। मतलब आप ये 100 रुपये में कुछ खरीद सकते हो। आप अपना गर्लफ्रेंड के लिए कुछ गिफ्ट खरीद सकते हो फ्यूचर में। अभी तो आप बच्चे हो, अभी जब आप शादी वगैरह कर लेंगे तब हालांकि ये 100 रुपीज़ नहीं रहेगा आपका पास, क्योंकि खर्चा कर देंगे होगे। बट आपका ये 100 रुपीज़ आज जो है, आज जो 2 तारीख है फरवरी का 2020 का, तो आप जब फ्यूचर में जाएंगे तब आपका ये बेनिफिट देगा, क्योंकि आप खर्च कर पाएंगे फ्यूचर में। फ्यूचर मतलब क्या होगा? मतलब प्रेजेंट के बाद जब भी आप खर्चा करेंगे वो आपका फ्यूचर हो जाएगा। तो फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिल रहा है ये 100 रुपीज़ का। सो हमारा पास कैश है, कैश भी हमारा एक हो गया एसेट। ठीक है दोस्तों, तो आप डिटेक्ट कर पाएंगे आपका कौन सा एसेट है, कौन सा आपका कुछ और है, मतलब आपका एक्सपेंस है। अभी आपको मैं डिस्कस करूंगा एक्सपेंस क्या होता है। दोस्तों आप समझ गए होंगे एसेट के बारे में। आपका कुछ एसेट मैं बता देता हूँ। एसेट कौन होगा? मशीनरी होगा, आपका बिल्डिंग होगा, आपका कैश होगा, आपका गुडविल होगा, मतलब आपका जो वैल्यू आप काम कर रहे हैं अभी, आपका जो कस्टमर खरा होगा, आपका फ्यूचर में जो बेनिफिट देगा वो आपका गुडविल हो जाएगा। मतलब आपका आपका गुड नेम होगा, एक गुड लॉयल्टी होगा, ब्रांड होगा, उसको कहते हैं गुडविल। वो एक होगा आपका एसेट। आपका इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब आप कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, उसमें आप इंटरेस्ट पाएंगे, वो आपका एसेट हो जाएगा। और कई तरीके से एसेट है, ये तो नाम अगर कहेंगे तो बहुत नाम हो जाएगा। 1 घंटे में भी हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे इतना एसेट। आप सिर्फ समझना होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो रटते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। आप लोग रटिएगा मत, आप लोग समझिएगा। एसेट को हम कब कहते हैं? आपका फ्यूचर में बेनिफिट देगा वो आपका एसेट होगा। अब समझेंगे एक्सपेंस, क्योंकि दोस्तों आप लोग को ये समझना होगा कि एसेट किसको कहते हैं और एक्सपेंस किसको कहते हैं। उसका बाद ही हम लोग समझ पाएंगे इसका रूल्स को। एक्सपेंसेस किसको कहते हैं दोस्तों? एक्सपेंसेस कहते हैं, सपोज मान लीजिए आपका एक कंपनी है, आप जो चलाते हैं। सपोज मान लीजिए मेरा एक कंपनी है, मैं बना कर रखा हूँ। ये दोस्तों मालूम है ना आपका, मेरा कंपनी है ये कंपनी बाबाई। ठीक है, मेरा नाम है बाबाई चक्रवर्ती। ठीक है दोस्तों, आप मेरा एक कंपनी है, आप ये देख सकते हैं। ये है एक मेरा टेबल, मेरा वर्कर्स काम करते हैं इस टेबल में। एक बड़ी सारी लैपटॉप वगैरह रहता है, यहाँ पर लैपटॉप वगैरह रहते हैं। ये बेचारा काम करते हैं दिन भर काम करता है ये बेचारा, दिन भर काम करता है। लैपटॉप वगैरह रहता है, यहाँ पर लैपटॉप वगैरह रहता है। बहुत बड़ी कंपनी है मेरा। ठीक है, तो लैपटॉप तो कम करते हैं। तो दोस्तों जो लोग यहाँ पर मेरा काम करते हैं उसको तो मुझको सैलरी देना होगा ना, नहीं तो काम क्यों करेगा वो मेरे साथ? तो मैं उसको सैलरी दूंगा। क्या क्या दूंगा? सैलरी दूंगा, सैलरी दूंगा। ठीक है, मैं उसको क्या दूंगा? उसको ये जो मेरा ऑफिस है, मेरा ऑफिस में तो मेरा रेंट वगैरह ये सब लगेगा। रेंट तो लगेगा ना, मैं अगर ऑफिस को किराए में लेता हूँ तो मेरा रेंट लगेगा। मैं अगर ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करता हूँ, मेरा उसका पैसा लगेगा। तो दोस्तों मान लीजिए मेरा ये जो पैसा लगता है, तो ये मेरे लिए तो सब एक्सपेंस ही है ना। सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस होगा ना, समझ गए? आपका बिजनेस के लिए जो जो आपका खर्चा होगा, जो जो आपका एक्सपेंस होगा, उसको ही कहते हैं हम लोग एक्सपेंस। ठीक है, मतलब सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, अगर कुछ इंश्योरेंस है,
इंश्योरेंस है, मतलब इंश्योरेंस मतलब समझते हैं ना, मतलब सपोज़ मेरा ऑफिस के लिए एक इंश्योरेंस है, अगर मेरा फायर में कुछ जल गया होगा तो मेरा इंश्योरेंस कंपनी मुझे ये क्लेम देगा, मतलब मुझे रिटर्न देगा मेरा जो जल गया सामान, ठीक है। लैपटॉप वगैरह मेरा जल गया, मेरा जो मशीनरी है उसका इंश्योरेंस होगा, ठीक है ना। तो ये होगा मेरा सब एक्सपेंस। तो आप लोग समझ गए हैं एसेट और एक्सपेंस किसको कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि हम लोग का रूल्स क्या होता है पूरा अकाउंट्स में। आप जब सी ए में CFA, अब जब BCom, आप जब कुछ और करेंगे तो आपको क्या होगा, ठीक है, जो रूल्स में वो हम लोग समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, एसेट और एक्सपेंस ये दो दोस्त हैं। अगर ये हमारा इंक्रीज़ होता है, मतलब कैश अगर मेरा 100 रुपीज़ था, मतलब आप तो समझेंगे एसेट और एक्सपेंस मतलब हमारा कैश अगर बढ़ जाएगा, कंपनी में अगर कैश आ जाएगा, अगर मेरा बिल्डिंग वगैरह कुछ और ख़रीदेंगे बढ़ जाएगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब लोग ये लिखिएगा डेबिट, ऐसे एरो कर देगा। अगर ये बढ़ जाएगा तो डेबिट हो जाएगा। अगर मेरा ये गिर जाएगा मतलब कम हो जाएगा, मेरा बिल्डिंग कम हो जाएगा, मेरा मतलब मेरा जो है और भी जो खर्चा वगैरह है वो अगर कम हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, एसेट और एक्सपेंस जो कम हो जाएगा तब हो जाएगा हमारा, सॉरी ये मिट गया है, थोड़ा मैं इसको, ठीक है। अगर मेरा ये जो अगर बढ़ जाएगा, अगर मेरा एक्सपेंस बढ़ जाएगा, एसेट बढ़ जाएगा, मेरा डेबिट हो जाएगा। और मेरा अगर एक्सपेंस और एसेट गिर जाएगा तब क्या होगा, मेरा क्रेडिट हो जाएगा। मतलब अगर मेरा एक्सपेंस और एसेट गिर गया तब मेरा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारा रूल्स। दोस्तों हम लोग जो बात कर रहे हैं ये सब हम लोग मॉडर्न रूल के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। अब लोग को रटिएगा मत, मॉडर्न रूल को फॉलो करिएगा, क्योंकि हम लोग जब बड़े क्लास में जाएंगे, BCom करेंगे, जब हम लोग CA में CFA, हम लोग जब MBA करेंगे, तब हम लोग को मॉडर्न रूल ही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर मॉडर्न रूल ही लगते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये मान कर चलेंगे कि एसेट अगर बढ़ जाएगा, हमारा कैश अगर बढ़ जाएगा, तब हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और अगर कम हो जाएगा, मतलब मैंने अगर किसी को कैश पेमेंट कर दिया, ये कैश अगर किसी को पेमेंट कर दिया तो मेरा तो कैश कम हो गया। फ्यूचर में क्या होगा, मेरा अगर कैश कम हो जाएगा, मान लीजिए मैं इस व्यक्ति को मैं पेमेंट कर देता हूँ, तो मेरा कैश क्या होगा, कम हो गया, तब हमारा कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो हम लोग क्रेडिट को क्या करते हैं, टू करके लिखते हैं। क्या करके लिखते हैं, टू करके लिखते हैं, टू कैश लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो लिखेंगे ये होगा डेबिट का अमाउंट, ठीक है। सपोज़ क्या पेमेंट किया है, हम लोग सैलरी पेमेंट किया है। सैलरी हमारा क्या है, सैलरी हमारा है एक्सपेंस, ठीक है ना। सैलरी हमारा क्या है, सैलरी हमारा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, सैलरी हम लोग पे किए हैं, सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस हमारा क्या हुआ, बढ़ गया। रूल्स फॉलो कीजिएगा, एक्सपेंस अगर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, सैलरी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हम लोग सपोज सैलरी पे किया है तो सैलरी हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सैलरी हो जाएगा, ठीक है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट। आप बोलेंगे टू कैश क्यों हुआ, मैं सैलरी पे करूँगा तो मैं कैश ही पे करूँगा। मान लीजिए मैं सैलरी कैश में दे दिया, मेरा ये जो वर्कर्स है बेचारा जो काम कर रहे हैं उसको मैं सैलरी दे दिया, कैश ही दूंगा ना। तो सैलरी अकाउंट से हमारा क्या कम होगा, मेरा कैश ही कम हो जाएगा। कैश मेरा क्या है, कैश मेरा फ्यूचर में बेनिफिट देता है, तो कैश मेरा एसेट हो गया। तो अगर मेरा एसेट कम हो जाएगा, एसेट अगर कम हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा क्रेडिट। तो एसेट क्या है, कैश हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पर क्या हो गया,
टू कैश हो गया। हम लोग क्रेडिट यहाँ पर नहीं लिखते हैं दोस्तों, कैश को हम लोग क्रेडिट नहीं लिखते हैं। हमारा जो एक्ट है, हमारा जो रूल्स है, ICAI हमारा हम लोग को बोलता है आप लोग ये क्रेडिट मत लिखिएगा। आप यहाँ पर डेबिट कर दिया ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, टू कैश कर देंगे। हम लोग समझाएंगे कि ये टू का मतलब ही आप लोग क्रेडिट किया है, ठीक है। और सपोज हम लोग मान लीजिए हम लोग सैलरी पे कर दिए 10,000 रुपीज़, ठीक है, 10,000 रुपीज़ सैलरी पे कर दिए। तो दोस्तों मैं मेरा एम्प्लॉय को सैलरी पे कर दिया, तो क्या पे कर दिया आप, सैलरी पे कर दिया। सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया, ठीक है। और क्या पे किया, कैश पे किया। सैलरी पे करने के लिए की वजह से हमारा क्या काम हो गया, आप ध्यान दीजिएगा। हम लोग सैलरी पे किया है, तो सैलरी पे करने की वजह से हमारा जो कंपनी में, हमारा जो कंपनी है वहाँ पर क्या कम हो गया, हमारा कैश कम हो गया। क्योंकि हम लोग सैलरी पे करेंगे कहाँ पर, कैश पे ही करेंगे ना। आपको मैं अगर कुछ पैसा दूंगा तो कैश ही दूंगा, उसको क्या कहेंगे, जो नोट मैं आपको दूंगा वो नोट को कैश कहेंगे आप। तो आपका तो कैश बढ़ जाएगा। आप अपना खाता में लिखेंगे कैश अकाउंट को डेबिट, बट मेरा खाता में तो कैश क्रेडिट हो गया ना, मेरा खाता में कैश कम हो गया। तो मैं क्या लिखूँगा, यो कैश को क्रेडिट कर दूँगा, क्योंकि मेरा सैलरी अकाउंट जो है वो एक्सपेंस है और मेरा कैश है एसेट। तो मेरा कैश एसेट क्या हो गया, एसेट मेरा कम हो गया। इसीलिए मैं क्या लिखा हूँ, एसेट को मैं क्रेडिट कर दिया और मेरा एक्सपेंस जो है सैलरी डेबिट हो गया, क्योंकि मेरा एक्सपेंस बढ़ गया। तो क्या कितना रुपये से बढ़ गया, 10,000 रुपीज़ से बढ़ गया। यहाँ पर 10,000 रुपीज़, यहाँ पर 10,000 रुपीज़, ठीक है दोस्तों। ये एक फॉर्मेट किए हैं हम लोग, समझाएंगे, ठीक है, हम लोग समझाएंगे एकदम फॉर्मेट में। आपका जो फॉर्मेट मैंने दिए थे कि हम लोग कैसे करते हैं, इस तरीके से जो हम लोग फॉर्मेट दिए थे, यहाँ पर जर्नल लिखेंगे, आपका डेबिट होगा, आपका डेबिट का कॉलम होगा, क्रेडिट का कॉलम होगा, ठीक है ना। आपका यहाँ का पर्टिकुलर्स होगा, यहाँ पर डेट होगा, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट, यहाँ पर जर्नल फोलियो, लेज़र फोलियो आपका होगा, ठीक है। लेज़र फोलियो, यहाँ पर जर्नल फोलियो, लेज़र फोलियो होगा। और आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा इस फॉर्मेट में आकर आपको दिया होगा कि सैलरी पेड, क्वेश्चन में दिया होगा, क्या दिया होगा, सैलरी पेड। यहाँ पर लिखा होगा क्वेश्चन, सपोज यहाँ पर क्वेश्चन में दिया होगा कि आपका एक बिजनेस है, उस बिजनेस में आप क्या किया है, आप सैलरी दिए हैं, SALARY सैलरी पेड कर दिए 10,000 रुपीज़। क्वेश्चन में अगर दिया तो बनाओ आप, अब जर्नल बनाओ। आप कैसे जर्नल बनाओगे, आप समझेंगे कि अरे यार मैं तो सैलरी पेड किया हूँ ना, तो सैलरी पेड किया हूँ, सैलरी अकाउंट मेरा क्या होगा, मेरा सैलरी, अरे मेरा एक्सपेंस हो गया। मेरे लिए तो सैलरी अगर पे करते हो तो मेरे लिए तो एक्सपेंस हो गया, तो मेरा एक्सपेंस बढ़ जाएगा, तो मेरा सैलरी अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो आप लोग क्या करेंगे, जर्नल में आएंगे, तो आप लोग आएंगे यहाँ पर लिखेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। और आप पेड किया है कितने रुपीज़, 10,000 रुपीज़ सैलरी पे किया है। आप तो कैश ही पे करेंगे, सैलरी में जब पे करेंगे तो आपका अकाउंट में जो कैश बैलेंस होगा, अकाउंट में जो आपका कैश बैलेंस होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, बोलिए बोलिए, आपका बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका कम हो जाएगा। तो अगर आपका अकाउंट में बैलेंस कम हो गया तो आपका एसेट क्या हो जाएगा, एसेट आपका कम हो जाएगा, तो आपका कैश क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट, आपका कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो आप क्या करेंगे, टू कैश कर देंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों, हम लोग क्रेडिट करके नहीं लिखते हैं, हम लोग टू कैश करते हैं। तो कितना रुपए हो जाएगा, ये अमाउंट का कॉलम है, इसमें हम लोग कर देंगे 10,000 रुपीज़,
यहाँ पर भी हम लोग 10,000 रुपीज़ कर देंगे, क्योंकि ये 10,000 रुपीज़ हो गया हमारा डेबिट हो गया, और ये 10,000 रुपीज़ हमारा हो गया क्रेडिट होगा। आप ये एरो मत दीजिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये 10,000 रुपीज़ क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। उसका बाद आप यहाँ पर डेट लिखिएगा कि कितने कौन सा डेट में आप पे किए। सपोज़ आप मान लीजिए 2 तारीख में आप पे किए, 2 में पे किए हैं, ठीक है, डेट हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड, ठीक है, और ब्रैकेट कर देंगे और एक नीचे दाग दे देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट फॉर्मेट। और आपको तो मालूम है, मैं आपको फॉर्मेट दे दिया हूँ कि आपको यहाँ पर जर्नल लिखना होगा, फॉर द ईयर एंडेड लिखना होगा, यहाँ पर आपका डेबिट लिखना होगा, यहाँ पर आपका क्रेडिट लिखना होगा, ठीक है। तो यह है आपका कंप्लीट एक फॉर्मेट। जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं, तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखे हैं कि जर्नल अकाउंट को हम लोग एसेट और एक्सपेंस को कैसे ट्रीट करते हैं। हम लोग एक एग्जांपल लिए थे कि मेरा एक बिज़नेस था, कि मैं वो बिज़नेस में कैसे डील करता हूँ। आपका अगर एक्सपेंस बढ़ जाएगा तो आपका क्रेडिट या डेबिट हो जाएगा। बोलिए आपका एक्सपेंस अगर बढ़ जाएगा तो आपका हो जाएगा डेबिट, अगर आपका एसेट बढ़ जाएगा तो आपका हो जाएगा डेबिट, अगर आपका एक्सपेंस और एसेट दोनों ही गिर जाएगा तो आपका हो जाएगा क्रेडिट। तो अगर आपका क्वेश्चन में अगर बोले कि जी भैया आपका एक बिज़नेस है, ये आपका बिज़नेस है, ये मेरा एक बिज़नेस है, इस बिज़नेस में आप सैलरी पेड कर दिया है, तो सैलरी पेड कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा सैलरी अगर पेड कर दिया हमारा बिज़नेस का, तो एक्सपेंस ही होगा ना, तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा। एक्सपेंस क्या होगा, सैलरी अकाउंट एक्सपेंस होगा, क्योंकि हम लोग सैलरी पेड कर रहे हैं। क्या पेड कर रहे हैं, सैलरी पेड कर रहे हैं, सैलरी अकाउंट हमारा का डेबिट हो जाएगा। और हम लोग किस से पेड कर रहे हैं, कैश से पेड कर रहे हैं। अगर बैंक से पेड करें तो बैंक अकाउंट हो जाएगा। जिसमें भी अगर पेड करें, अब तो आपको तो मालूम ही है, अगर आप कैश में पेड करेंगे तो आपको यहाँ पर कैश लिख देंगे। अब आपका जो पेटीएम वगैरह है, आपका जो बहुत आपका ऐप आज आ रहा है, पेटीएम वगैरह, आपका जो बैंक वगैरह है, अब तो क्लाइंट को, आपका एम्प्लॉय को तो अब बैंक में भी तो डाल देते हैं डायरेक्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक भी एक एसेट है दोस्तों, बैंक और कैश एक दोनों ही एक एसेट है। कैश हम लोग को पास रहता है और बैंक के पास रहता है। तो आप लोग बैंक से पेड कर दे तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू बैंक हो जाएगा। एक ही बात है, बैंक से पैसा आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका बैंक है एसेट, बैंक कम हो जाएगा, या कैश है एसेट, कैश कम हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। आपको ये बीइंग सैलरी पेड, ये है आपका एक स्टेटमेंट, ठीक है। आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। सपोज आपका मान लीजिए आपका अकाउंटेंट, बिजनेस का आपका अकाउंटेंट आपका खाता बना रहा है। ये जो जर्नल एंट्री करेगा, कौन करेगा, ये जर्नल एंट्री करेगा दोस्तों, ये जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस का जो आपका अकाउंटेंट है वो अकाउंटेंट करेंगे। वो अकाउंटेंट आप जब बनोगे, आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, आप चेक करोगे, तब आपको मालूम होगा कि ये देख के जी दोस्तों सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया, मतलब सैलरी आपको पेड किया, बिजनेस पेड किया है किसको, एम्प्लॉय को। कितना रुपए पेड किया है, 10,000 रुपीज़, और आपका कैश कम हो जाएगा कितना से, 10,000 रुपीज़ में, और आपको ये देना पड़ेगा बिंग सैलरी पेड। तो आपका एक भली भांति सी एक नॉलेज रहेगा जो चेक करेगा आपका अकाउंट, जो कि क्या किया है ये बंदे ने, क्या किया है, सैलरी पेड किया है। तो दोस्तों आज का वीडियो वैसे भी लंबा हो गया, तो दोस्तों मेरा एक ही पर्पस रहता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कि दोस्तों आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि रटेंगे तो आप मरेंगे दोस्तों। आपको रटना नहीं, क्योंकि आप दोस्तों जब बीकॉम आप सीए में करेंगे तब आपको, अगर आज आप रटेंगे, यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं आप सेम टू सेम आपको पढ़ना होगा। वहाँ पर बीकॉम में आपको सीएमए सीएफए आपको एमबीए तक भी ऐसे ही पढ़ना होगा। तो आप अभी अगर रटेंगे तो आपका शायद आपका 11-12 क्लियर हो जाए, बट आपका सीए में अगर सीएफए आप जब करेंगे, आप जब एमबीए करेंगे, आप जब कुछ बड़ा कोर्स करेंगे, बीकॉम करेंगे, तब आपको ये रटने से नहीं चलेगा। तो दोस्तों मेरा पर्पस यही रहेगा कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज
कवर कराऊँ, आपको कैसे नॉलेज कवर होगा। तो दोस्तों ये इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो दोस्तों आप लोग मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू और वेरी मच।